दोस्तों, जो मैं इस गुफा में हूँ, इस स्थान पर हूँ, ये एक विशेष स्थान है। यह है कसार देवी के ही बगल पे एक गुफा। इस गुफा में स्वामी विवेकानंद जी ने 6 माह ध्यान किया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग प्रदीप बोरा नैनीताल में। आज हम आए हैं अल्मोड़ा के एक ऐसी जगह जो अपने अद्भुत शक्तियों के लिए पूरा जाना जाता है और पूरे देश में ही जाना जाता है। आज हैं हम अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर में। तो आगे मिलते हैं, इस मंदिर के विभिन्न रहस्यों के बारे में आपको दिखाऊंगा, साथ ही दर्शन कराऊंगा कसार देवी के। तो दोस्तों, अभी है हम कसार देवी मंदिर परिसर में। यह है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर। पीछे आपको जो मंदिर दिख रहा है, यह कसार देवी का मंदिर, जिसे माँ दुर्गा देवी के कात्यायनी के स्वरूप माना जाता है। क्योंकि जो शुंभ निशुंभ राक्षसों का जब वध करना था, तो माँ जो कात्यायनी थी, जो दुर्गा थी, कात्यायनी के रूप में यहाँ पर साक्षात उपस्थित रही और उनका वध किया। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर तपस्या करी। साथ में जो वर्तमान में जो आधुनिक हमारे महापुरुष हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने भी यहाँ की जो विशेष हमारी जो ये क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ध्यान किया और उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। यहाँ पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा में विशाल जो है एक कसार मेला लगता है, जो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दुर्गा जो देवी है, उनकी कात्यायनी माँ के रूप में यहाँ पर मूर्ति विराजित है। परंतु उसी के पीछे ठीक आपको पत्थरों में प्राकृतिक रूप से माँ दुर्गा की एक मूर्ति उत्कीर्णित है। साथ में उसमें शेर और पिंड भी स्थापित है। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं शुंभ और निशुंभ राक्षस की बात कर रहा था, उसमें इस राक्षस का जो सामने पत्थर है, उसका खुला हुआ मुँह आपको उसका दिखेगा। वो सामने आपको वो जो राक्षस का रूप उसको माना जाता है, वो उसी के समीप है, जिसमें उसका फेस है और उसका मुंह खुला हुआ माना जाता है। और ठीक जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो सामने है विवेकानंद जी की फेमस गुफा, जहां पर उन्होंने 6 महीने ध्यान किया था। पीछे आपको जो मंदिर दिख रहा है, ये है शिव मंदिर। उसी के समीप है भैरव मंदिर। यह मंदिर हमारा जो कसार देवी मंदिर है अल्मोड़ा के में, उसी के परिसर के पास ही यह मंदिर है। जब भी आप कसार देवी मंदिर में दर्शन करने हेतु आएँ, माँ कात्यायनी के, माँ कसार देवी के, तो इस मंदिर में भी जरूर आएँ। दोस्तों, जो मैं इस गुफा में हूँ, इस स्थान पर हूँ, ये एक विशेष स्थान है। यह है कसार देवी के ही बगल पे एक गुफा। इस गुफा में स्वामी विवेकानंद जी ने 6 माह ध्यान किया था और यह इसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक में भी दिया। इस स्थान की विशेषता यह है कि जो ये स्थान है, पूरा क्षेत्र है, मंदिर परिसर है, यहाँ पर है वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में
भूमि के नीचे विशाल चुंबकीय पिंड होते हैं और ये विशाल चुंबकीय जो पिंड होते हैं वो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। और यह मात्र उत्तराखंड, पूरे देश का, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर वैन एलन बेल्ट है। और पूरे विश्व में मात्र 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ वैन एलन बेल्ट है। एक है पेरू में, एक है इंग्लैंड में और तीसरा है भारत के उत्तराखंड के अल्मोड़ा के इस कसार देवी मंदिर में। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की भव्यता और महानता। इस क्षेत्र की उपयोगिता और इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ आने को मजबूर हुए। नासा के वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि ये ऐसा क्या क्षेत्र है जिसके तहत ये विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र है या जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ये यहाँ पर आता है। परंतु 2 साल के अथक प्रयासों के बाद भी वो इस जो ये हिस्ट्री है या जो एक मिस्ट्री कह सकते हैं, इस मिस्ट्री को वो नहीं निकाल पाए। अंततः उन्होंने इस क्षेत्र को, जो ये विशेष चुंबकीय क्षेत्र है, इसको GPS 8 नाम दिया और उसके बाद वो वापस लौटे। दोस्तों, भारत में जो शिलालेख है उनका बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। विशेष तौर पर मौर्य काल के हमें शिलालेख मिलते हैं। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की कुमाऊं की बात करें तो बहुत कम ही हमको यहाँ पर शिलालेख मिलते हैं। उनमें से एक शिलालेख ये है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इस शिलालेख में 2 पंक्तियों में यहाँ पर कुछ लिखा है। ये लिखा है ब्राह्मी लिपि में और द्वितीय जो पंक्ति है इसमें कहा जाता है कि 2 अक्षर इसमें मिट चुके हैं। तो ये भी बहुत एक प्राचीन इसकी इतिहास को बताता है, इस क्षेत्र की इतिहास को बताता है। और मुख्य तौर पर आपको यहाँ पर 2 पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं, एक पत्थर ये, एक पत्थर ये, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो पौराणिक हमारी जो कथाओं में जो शुंभ निशुंभ आपके जो 2 राक्षस थे, उन 2 राक्षसों ने यहाँ के ऋषि मुनियों का जो उनकी तपस्या होती थी उसको काफ़ी भंग करते थे। तो उन्होंने माँ दुर्गा की तपस्या करी। तो माँ दुर्गा ने खुश होकर कात्यायनी के रूप में अपने यहाँ पर साक्षात प्रकट हुई और उस कात्यायनी के रूप में, शेर के रूप में यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि यह क्षेत्र जो है वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है, जिसके तहत इस जो ज़मीन है, इस ज़मीन के नीचे बहुत विशाल ही चुंबकीय आपके पिंड हैं जो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना कि ये जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है ये आपको ध्यान हेतु काफ़ी उपयुक्त है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद सहित कई ये ऋषि मुनियों ने और कई हमारे जो वर्तमान में जो हमारे कई लोग हैं वो यहाँ की मान्यता काफ़ी है। 6 माह तक यहाँ पर ध्यान लगाया स्वामी विवेकानंद ने। साथ ही जो जो बौद्ध आपके गुरु हैं अनागारिका गोविंदा, उन्होंने भी यहाँ पर ध्यान लगाया और उनका भी एक यहाँ पर मठ स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान के लिए पूरे विश्व में काफ़ी जाना जाता है। यूरोप और कैलिफोर्निया में जो हिप्पी आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से भी इस कसार देवी मंदिर का, कसार देवी परिसर का विशेष संबंध रहा है। यहाँ पर आपको सामने जो ये हिल दिख रही है ये फेमस है हिप्पी हिल नाम से, क्योंकि उस आंदोलन में यहाँ भी कई हिप्पियों ने इस आंदोलन में एक इसकी जन्मभूमि तो नहीं कह सकते हैं, जन्मभूमि के समान एक आंदोलन का एक मुख्य भूमि यहाँ पर रही है। जो आंदोलन कहा जाता है कि उसमें अनेक ईसा मसीह के साथ, अनेक धार्मिक गुरुओं के साथ साथ महात्मा बुद्ध के साथ साथ महात्मा गांधी से भी वो प्रेरित था। ऐसा हिप्पी आंदोलन, उसके तार इस मंदिर परिसर से भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दर्शन कराए कसार देवी मंदिर के, जिसका हमारा धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और हमारे स्वामी विवेकानंद के रूप में और विशेष तौर पर विज्ञान के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि है। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल प्रदीप बोहरा नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।